बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ MSW लोगो। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, क्लास 3rd 4th 5th में, यानी कि छोटी क्लासेस में कैसे हम एक छोटे से प्रोग्राम को समझ सकते हैं। तो इसमें जो चैप्टर है लोगो, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग ने एक नेम सुने होंगे, एक होता है टर्टल। टर्टल का मतलब होता है, क्या होता है टर्टल का मतलब? कछुआ। यानी कछुआ जो होता है वो पानी में इधर उधर टहलता रहता है, वो चलता रहता है पानी में। उसी तरह इसमें एक नाम दिया गया है, वो है हमारा ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसको हम नाम देते हैं कंप्यूटर में टर्टल। तो इसी टर्टल के मूवमेंट के बेसिस पर हम इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे कि इस चैप्टर में क्या हम समझ सकते हैं, कैसे टर्टल का मूवमेंट कर सकते हैं और कैसे जो है उसको हम प्रोग्राम की तरीके से छोटे लेवल पे समझ सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है, हमारे पास जो स्क्रीन आती है टर्टल में, लोगो में, तो उसमें कैसी स्क्रीन आती है? लोगो स्क्रीन आती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे जो हमें दिखाई पड़ रहा है इसमें ये वाला जो पार्ट है डाउनवर्ड सेक्शन, तो यहाँ पर हम कमांड देते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, दिस इज़ द कमांड रिकॉल लिस्ट बॉक्स, द कमांड्स दैट यू एग्जीक्यूट गेट लिस्टेड हेयर। तो यहाँ पर हम कमांड देते हैं इस वाले सेक्शन में, ठीक है। और जो हम लिखते हैं वो कहाँ पर जाएगा? वो यहाँ पर जाएगा इस वाले सेक्शन में। दिस इज़ द इनपुट बॉक्स, यू टाइप योर कमांड हेयर। और ये वाला जो सेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, ये होता है टर्टल का मूवमेंट। तो टर्टल यानी कि जैसे कछुआ मूव करता है, वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर भी हम एक इस वाले जो हमें दिखाई पड़ रहा है, एक ट्रायंगल शेप का जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इसको हम मूव करा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम डिफरेंट कमांड्स देते हैं और कैसे मूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को दिया गया है लोगो, नाम दिया गया है लोगो, यानी कि MSW लोगो। इसमें मूवमेंट होगा, कैसे कमांड्स दिए जाएंगे उसके हिसाब से मूवमेंट होगा। कुछ हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इसमें होता है। तो इसको अगर हमें ओपन करना है तो कैसे करना होगा? तो सबसे पहले हम जाएंगे कंप्यूटर जो हमारा विंडोज़ 10 का है, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे जो कि हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक यहाँ हमारे पास सेक्शन है जो यहाँ लास्ट में हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर सारे स्टार्ट बटन होता है और स्टार्ट बटन में ऑल ऐप्स आते हैं। इस ऑल ऐप्स में जब हम जाएंगे तो हमें एक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो लास्ट वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करने पर हमें एक MS विंडो लोगो नाम से एक दिखाई पड़ेगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ऐसे स्क्रीन खुलेगी। इसी में एक नीचे एक और ऑप्शन आ रहा होगा, वो हमें दिखाई पड़ेगा। तो वो कैसा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, ये जो लास्ट में दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है हमारे पास एक इस तरीके से एक स्क्रीन खुल के आती है। इसको हम कहते हैं ग्राफिक विंडो। तो इस ग्राफिक विंडो में क्या होगा कि फ़ाइल, जैसे इसमें लिखे हुए हैं 4-5 ऑप्शंस हैं, यानी कि बिट मैप है, सेट है, जूम है, हेल्प है, फाइल है। तो इन सारे ऑप्शंस पे हम क्लिक करके जो भी हम टर्टल है उसका मूवमेंट भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसा एग्जीक्यूट हो रहा है कि कैसे नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें
और इसके अलावा इसमें जो अभी मैंने बताया डायग्राम जो आपकी बुक में ही बना हुआ है पेज नंबर 63 पर ऑन इन द क्लास 3 एंड तो इसमें क्या है कि कमांड विंडो होती है, यानी कमांड विंडो जो हमें दिखाई पड़ती है स्क्रीन पर सबसे लास्ट में दिखाई पड़ता है, जैसे पेज नंबर 63 में दिया हुआ है, तो इसमें भी कमांड विंडो लास्ट में हमें दिखाई पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि हम जो टर्टल है उसका मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, हॉल्ट से, ट्रेस से, पॉज से, स्टेटस, स्टॉप, रीसेट, एग्जीक्यूट एंड ईडॉल। तो इसमें क्या होता है कि हम इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए तरीके कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस वाले सेक्शन पे हम लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो इनपुट्स यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके लिए कुछ कमांड होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर उनको हम यहाँ लिखेंगे और वही चीज़ यहाँ पर कमांड सेक्शन में दिखाई पड़ती है। और हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, यानी कि अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो हम स्टॉप कर देंगे, हॉल्ट का यूज़ करेंगे। ट्रेस यानी कि हम देखना चाहते हैं कहाँ पर टर्टल का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ तक टर्टल जा रहा है, तो उसके लिए हम ट्रेस का यूज़ करते हैं। पॉज यानी कि अगर हम कुछ देर के लिए रुकना चाहते हैं तो पॉज का यूज़ करते हैं। स्टेटस जो उसका चेक करेगा कि कहाँ पर हम जा रहे हैं, वो राइट है कि नहीं है, गलत तो नहीं जा रहे हैं, तो ये चेक करता है, अगर एरर आती है तो बताता है। और रीसेट क्या है, ये बताएगा कि अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पर टर्टल पहले था वहीं पर पूर्ण फिर से आ जाए, तो उसके लिए रीसेट करेंगे तो वो जो इनिशियल पोजीशन है वहीं पर आ जाएगा। इसके बाद है एग्जीक्यूट है, तो एग्जीक्यूट ये करता है जैसे हम कमांड कुछ लिखेंगे, जैसे अभी मैं बताऊंगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, ऐड करते हैं कुछ मतलब 20 + 30 तो 50 आंसर हमें चाहिए, तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे या इंटर पे क्लिक करते हैं, इंटर जो हमारे कीबोर्ड में होता है तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे वो हम देखते हैं आगे। तो इसमें एग्जीक्यूट बटन ये होता है जो भी मैंने बताया। अभी ये हमें दिखाई पड़ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्क्रीन जैसे हमारी है, तो इसमें एक दिखाई पड़ता है टर्टल। तो टर्टल क्या होता है, जैसे मैंने बताया कछुआ होता है, वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर टर्टल होता है। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कमांड दिया है, जो कमांड यहाँ हमने एंटर किया था अभी। तो यहाँ में हमने लिखा FD 200, ठीक है, तो ऐसे हमने लिखा FD 200। तो ये फर्स्ट कमांड है जो कि हम लोगों में यूज़ करते हैं। FD का मतलब क्या है, फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि उसी सेम डायरेक्शन मूव करना जिस डायरेक्शन में टर्टल का यानी कि जो कछुआ जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसका क्या डायरेक्शन है। तो जैसे इनिशियल डायरेक्शन इसका जो होता है वो इसी डायरेक्शन में था, जो अभी मैंने दिखाया नहीं है, वो इनिशियली भी इस डायरेक्शन में था। तो यहाँ पर था पहले जब हमने कमांड नहीं दिया था तब ऐसे था। उसके बाद जब हमने कमांड दिया FD 200, ऐसे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाता है, यानी कि ये 200 जो डिस्टेंस है वो कवर करता है, जो कि एक माना जाता है कि इतना डिस्टेंस जो है वो 200 है। अगर हम 100 लिखेंगे तो थोड़ा कम मूवमेंट करेगा, यानी कि वो यहीं तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हमने कमांड दिया FD 200 के बाद एक और हमने अब कमांड दिया है BK 100। BK का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड, ठीक है। BK का क्या मतलब है, अगर हम देखते हैं ऐसे लिखा हमने BK 100। अब हमने 100 लिखा है, यानी कि पूरी तरीके से जितना 200 हमने पहले फॉरवर्ड में लिखा था तो वो पूरा 200 स्टेप गया था। मगर अब बैकवर्ड का BK का मतलब है बैकवर्ड, तो इसमें पूरी तरीके से नीचे नहीं आएगा, कुछ स्टेप नीचे आएगा और आधी डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं ये BK 100 ये लिखा हुआ है, तो इसको मैंने बड़ा करके लिखा है कि यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये बैकवर्ड आता है, यानी कि ये जो है इस पोजीशन पर आएगा यहाँ पर। तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से डाउनवर्ड हो जाएगा उस टाइम पर। इसके बाद में यहाँ पर और कमांड्स दिए गए हैं, जैसे कि एक कमांड है LT। तो अब अगर हम LT कमांड की बात करें तो LT 45 अगर ये हमने कमांड दिया
तो इसका क्या मतलब है, एल टी का मतलब होता है लेफ़्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो इसका डायरेक्शन लेफ़्ट साइड किधर है, इधर। तो लेफ़्ट में अगर हमें जाना है, अब हमने लिखा है लेफ़्ट 45। लेफ़्ट 45 का मतलब है कि एक एंगल, ऐसे अगर हम देखें तो 90 डिग्री अगर हम लिखते हैं तो 90 डिग्री यहाँ पर, जैसे ये टर्टल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, टर्टल ऐसे है, तो ये है 90 डिग्री पर। अब यहाँ से हमने कहा लेफ़्ट में अगर 90 जाना होता तो ऐसे जाता, मगर हमने क्या लिखा है, एल टी 45। तो एल टी 45 का मतलब है कि इस डायरेक्शन में था, इससे एंगल बनाएगा 45, तो 45 ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, अगर हम सारा गायब करें तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है हमें क्या, इस एंगल में जा रहा है, ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो है 45 डिग्री का ही एंगल है। तो यहाँ पर हमने एल टी 45 किया है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट एक और कमांड दिया हुआ है, वो कमांड क्या लिखा है, एफ डी 100। तो एफ डी 100 का क्या मतलब है, फॉरवर्ड 100। तो ये कमांड हैं जो हमारी बुक में भी गिवन है, वो हमें याद रखने होते हैं कि फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आगे हमें जाना है 100 स्टेप। अगर हम 200 लिखेंगे तो और ज़्यादा आगे जाएगा, और हम जिस डायरेक्शन में टर्टल दिखाई पड़ा होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एफ डी कमांड होता है जो कि फॉरवर्ड मूव कराता है, उसके बाद बी के कमांड होता है जो कि बैकवर्ड मूव कराता है, एल टी कमांड है जो कि क्या करेगा, लेफ़्ट मूवमेंट कराएगा। मगर एल टी और आर टी जो कमांड होते हैं उसमें हमें एंगल देना होता है, किस एंगल पे हम जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम स्टेप नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे कि 45 डिग्री है कि 90 डिग्री है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो वो यहाँ पर होगा। तो जैसे यहाँ हमने एल टी 45 दिया था अभी पहले, उसके बाद जो है अब हमने दिया एफ टी 100। तो एफ टी 100 दिया है तभी ये यहाँ पर 100 स्टेप आगे की तरफ गया है, नहीं तो इसकी पोजीशन यहाँ पर ही बनी रहती, यहाँ पर जो है प्रेजेंट है यहीं पर रहता, आगे नहीं जा पाता, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ये सारे कमांड दिए हैं तो ऐसे ही ये परफॉर्म हुआ है। तो अगर हम ये देखें, अगर हम ना देते तो इस तरीके से होता। अगर हम ये वाला स्टेप देखें, यहाँ पर लिखा है एल टी 45, तो एल टी 45 में इस वाले पॉइंट पर ये प्रेजेंट है, तो ये पहले का स्टेप था। अब हम न्यू स्टेप एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें इस तरीके से कोई डायग्राम है गिवन है, इसको हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो लोगों में अगर हम बनाना चाहते हैं इस चीज़ को, कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम देखें, जो हमारे पास टर्टल होता है वो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। सबसे पहले जब हम कुछ नहीं किए हैं तब टर्टल ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमको इस तरीके से बनाना है, तो हम कुछ कमांड्स देंगे। तो क्या क्या कमांड देंगे वो हम देखते हैं। तो हमने कमांड दिया यहाँ पर, सबसे पहले हम कमांड देंगे, ये लिखा हुआ है, तो ये कमांड हम यहाँ लिखते हैं डाउनवर्ड में यहाँ पर। तो इसमें लिखा है हमने सबसे पहले एफ डी 100। एफ डी 100 का मतलब क्या है, फॉरवर्ड 100। तो अगर टर्टल जब यहाँ पर था तो फॉरवर्ड में यहाँ पर मूव करके 100 स्टेप किया, तो यहाँ पर ये पहुँच गया, ठीक। इसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या दिया है, इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर आर टी 90। अब ये जो है आर टी जो हम लिखेंगे वो कैपिटल में भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल में भी लिख सकते हैं, उसका कोई ऐसा कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आर टी हमने 90 दिया। आर टी का मतलब क्या होता है, राइट साइड, यानी कि इस तरीके से मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें हमारा लेफ़्ट किधर है, इधर साइड लेफ़्ट है, और इधर साइड क्या है, राइट है। तो राइट में मूव करना है। 90 का मतलब है 90 डिग्री एंगल। तो अगर हम ऐसे जा रहे थे तो ना राइट साइड में 90 किधर होगा, इस तरफ होगा। तो ये इसी एंगल पर यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्योंकि हम अभी यहाँ नहीं पहुँचेगा, अभी क्या होगा कि वो अभी केवल यहाँ पर रहा होगा, इस पॉइंट पर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डी 100, फिर से लिखेंगे तो क्या होगा, ये 100 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो अभी यह 100 स्टेप आगे बढ़ गया तो यहाँ पर आ गया। तो अब ये यहाँ तक का हमने बना लिया कि हम आधा जो डायग्राम है वो बना चुके हैं, यानी कि हाफ डायग्राम हमारा बन गया है। इसमें क्या क्या बन गया हमारा, थोड़ा सा हमने स्टेप मूव किया, फिर उसके बाद जो है एक राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री पर मूवमेंट किया और 100 स्टेप को हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये हमने 3 कमांड यूज़ किए, एफ डी 100, आर टी 90 और एफ डी 100।
इसके बाद एक और कमांड है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, ये यहाँ पर था जो स्टेप पहले था। हाँ, ये जो सेकंड स्टेप था हमारा RT 90 करने पर ऐसे दिखाई पड़ता। इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप लेते हैं FD 100 तो इस तरीके से दिखाई पड़ता। तो ये 3 स्टेप थे हमारे। सबसे पहले क्या था, FD 100 में इस तरीके से आता। और सेकंड स्टेप करते तो RT 90 में इस तरीके से डायरेक्शन जो है वो राइट साइड में चेंज हो जाता, यानी कि इस डायरेक्शन में केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है, स्टेप नहीं बढ़ा है। तो ये RT 90 पर है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, FD 100। तो FD 100 में ये इस तरीके से डायरेक्शन में इसका आ गया है, यानी कि 100 स्टेप आगे बढ़ गया। तो ये अब अगर हम देखें आगे का और डायग्राम, तो अगर हम देखें हमको मूवमेंट कराना था अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब वो जब टर्टल इस डायरेक्शन में था तो हमको अब अपवर्ड ले जाना है। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड में ले जाना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है LT 90। ठीक है, LT 90। तो LT 90 का मतलब क्या है कि अब ये लेफ़्ट साइड में मूव करेगा 90 डिग्री पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे क्या, FD 100। तो क्योंकि हमने अभी केवल डायरेक्शन चेंज किया था, RT और LT का यूज़ किस लिए यूज़ होता है, केवल डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर हम यूज़ करते हैं इसके आगे FD 100, तो ये क्या करेगा, अब इसको 100 मीटर ऊपर मूव करा देगा। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम हमारा बन गया है जो हम चाहते थे। तो ये पूरा डायग्राम इस तरीके से हमारे पास बन के आ गया है। तो इस तरीके से हम MSW लोगो का यूज़ करके एक डायग्राम पूरी तरीके से बना सकते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये आप लोग समझ लेंगे, और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो कुछ भी मुझसे डिस्कस कर सकता है, कुछ भी चीज़ पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।